नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है उसको आगे बढ़ाते हैं हम। हमारा चल रहा था अनुनाद, और अनुनाद में हमने अनुनादी संरचना बनाने तक पढ़ लिया था, अनुनादी संरचना बनाने की नियम। अब आज पढ़ेंगे हम इसमें और आगे अनुनाद के प्रकार। देखिए, अनुनाद के प्रकार क्या है, सुनिए अब। अनुनाद के प्रकार, तो अपनी हेडिंग क्या है? अनुनाद के प्रकार। ये लीजिए। अनुनाद के प्रकार, कि अनुनाद के कितने प्रकार हैं। ये अनुनाद का एक नाम और लिया था अपन ने, मीजोमेरिक प्रभाव। यानी मीजोमेरिक प्रभाव बोलो आप या अनुनाद बोलो, एक ही बात है। यानी मीजोमेरिक प्रभाव है वो अनुनाद ही होता है। वैसे मीजोमेरिक प्रभाव एक तरीके से थोड़ा छोटा, मतलब वो है फिनोमिना। वो बड़ा है रेजोनेंस। रेजोनेंस में अपन ने 6 कंडीशन पढ़ी थी ना। ऐसे मीजोमेरिक में 2 ही कंडीशन होती है, एक तो पाई पाई और एक पाई लॉन पेयर। वहां अपन ने पाई पाई, पाई लॉन पेयर, पाई धनात्मक, पाई ऋणात्मक, पाई फ्री इलेक्ट्रॉन, और एक लॉन पेयर और पॉजिटिव चार्ज, 6 कंडीशन पढ़ी थी। उसके अंदर ही आती कौन सी? ये कंडीशंस। उसके अंदर ही ये कंडीशंस आती हैं आपके ना। अब उसके अंदर ही ये कंडीशंस आ रही हैं आपकी, इसका मतलब क्या हुआ? कि उसके अंदर ये कंडीशंस आ रही हैं आपकी, तो इसका मतलब हुआ कि मीजोमेरिक प्रभाव है वो हमेशा कैसा होगा? अनुनाद। तो क्या लिखेंगे अपन यहां से कि अनुनाद के प्रकार, यानी अनुनाद 2 प्रकार का है भाई। कितने प्रकार का? 2। और 2 प्रकार कौन कौन से हैं, सुनिए। अनुनाद के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? यानी एक तो प्लस आर प्रभाव होता है, एक माइनस आर। यानी ये आपका अनुनाद, और अनुनाद 2 प्रकार का है, अपन को पता है। कितने प्रकार का है? 2। अनुनाद कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। और 2 प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए आप। अनुनाद के 2 प्रकार। अनुनाद के 2 प्रकार हैं आपके, देखिए कौन कौन से हैं। देखिए 2 प्रकार हैं आपकी। एक तो है प्लस आर प्रभाव, और दूसरा कौन सा है आपका? माइनस आर प्रभाव। एक प्लस आर और दूसरा माइनस आर प्रभाव। ये लो, एक तो है प्लस आर प्रभाव, और दूसरा कौन सा है आपके? माइनस आर प्रभाव। ये लो। अब प्लस आर प्रभाव देखो, प्लस आर का मतलब वही इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, और माइनस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप। तो यहाँ एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, देखिए आपकी। यहाँ पे एग्जाम्पल होंगे आपके, और ऐसे ही इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे अपन। ये दोनों में ही आपको याद रखना है कि कौन सा ग्रुप प्लस आर लगाएगा, कौन सा ग्रुप माइनस आर लगाएगा, तो ये आपको देखना है। एक मिनट देखिए ना। यहां से सबसे पहले देखो आपके, एक तो एक्स मीन्स हेलोजन ले लिया आपने, NH2, OH, OR ले लो आप, O माइनस, O माइनस। तो इन सब में क्या है? लोन पेयर है यहाँ। अरे यहाँ क्या है? इन सब में लोन पेयर है आपके, NH COR।
यहां भी देखो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है OCOR, यहां भी ऑक्सीजन के पास क्या है लॉन पेयर। और भी ले सकते हैं अपन, SH ले लो, यहां SH है, सल्फर के पास भी वही लॉन पेयर है आपकी, जैसे ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर, सल्फर फैमिली मतलब ऑक्सीजन फैमिली का ये है कौन, सल्फर। ऐसे OR ले रखा है, ऐसे चाहे तो आप SR ले सकते हैं, चाहे तो आप SR ले सकते हैं। तो ये जो ग्रुप है आपके, ये कौन सा इफेक्ट लगाते हैं, अरे ये कौन सा इफेक्ट लगाते हैं बच्चों, प्लस आर। कौन सा, प्लस आर। आपको ये याद रखना है, ये प्लस आर लगाते हैं आपके, है ना। इधर देखो आप, इधर आपकी जैसे मान लो CN ले लिया, C ट्रिपल बॉन्ड N, COOH, COR ले लो, NO2, NO2 ऐसा होता है, SO3H ले लो आप, ये सल्फोनिक ग्रुप, SO3H है भैया, SO3H। अब आपको ये तो ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाता है। ये SO3H, और ले लो COOR ले लो, COOR, COOR हो गया आपकी। और ले लो CONH2 ले लो, COOR, CONH2 ले लो, CONH2, CONH2 ले लो। COR हो गया आपके, और एक और ले लो चाहो तो CHO, ये लो, एल्डिहाइड। ये भी कौन सा लगाएगा आपके, माइनस आई। तो देखो प्लस आई कौन लगाएगा, सॉरी, प्लस आर कौन कौन से ग्रुप लगा रहे हैं, माइनस आर कौन कौन से ग्रुप लगा रहे हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखिए आगे की बात सुनिए, यहां देखो, अब एक तरीके से अपन यूं कह सकते हैं चाहे तो, कि जनरली देखो इधर लॉन पेयर दिख रहा है, देखो सबके पास लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर, बस यहां माइनस है, बस एक ये माइनस वाला याद रखो, बाकी लॉन पेयर दिख रहा है सब जगह। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि जनरली जिनके पास लॉन पेयर होता है वो समूह तो प्लस आर की तरह करेंगे व्यवहार, और जिनके पास देखो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, देखो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल है डबल है, यहां भी इसको ओपन करेंगे ना तो यहां भी डबल बॉन्ड आ जाएगा एस और ओ के बीच, यहाँ डबल डबल डबल। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, जिनके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है यानी मल्टीपल बॉन्ड है, बहुबंध, वो किसकी तरह व्यवहार करेंगे, माइनस आर की तरह। किसकी तरह, माइनस आर की तरह। और कुछ में देखो दो चार ग्रुप बता दूं मैं, जैसे मान लो NH2 है ना आपका, NH2, अरे ये वाला NH2, तो इसका जो प्लस आर है ना, अरे इस NH2 का प्लस आर इस OH या फिर इस OR कैसा है, अरे OH या फिर OR कैसा है, अरे ज्यादा है, OH या OR कैसा है, ज्यादा। उसका कारण क्या है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर आसानी से देगा, तो प्लस आर प्रभाव ज्यादा दिखाएगा। ऐसे ही आप चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, देखो ये जो NHCOR है नहीं, देखो ये NHCOR, अरे ये वाला NHCOR, ये देखिए, और एक OCOR ले लेते हैं, OCOR, OCOR, यहां भी देखो वही सेमी इफेक्ट लग रहा है आपके, इधर नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर, ऑक्सीजन के पास क्या है लॉन पेयर, वही इसका प्लस आर ज्यादा होगा किससे, इससे NHCOR का प्लस आर ज्यादा है किससे, OCOR से। इस तरीके की बातें आपको याद रखनी है, इस तरीके की बातें आपको याद रखनी है।
और रखना चाहो आप या तो ऐसे रख लो, देखो NH2 तो ज्यादा है किससे, इससे OH या OR से। NHCOR ज्यादा है किससे, OCOR से। अब यदि अपन कंपेयर करें कि ये OH, अब ऐसे ग्रुप आपको लिखे मिलेंगे वहां जब हम एसिडिटी वगैरह के ऐसे सवाल सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ऐसे ग्रुप लिखे मिलेंगे। आजकल देखो पेपर का स्टैंडर्ड तो अच्छा है, सेकंड ग्रेड में भी फर्स्ट ग्रेड में भी, और सिलेबस को चेंज कर दिया आपको पता है। एक कल सिलेबस डिस्कशन करेंगे अपन, सिलेबस में क्या क्या ऐड हुआ है, क्या हटा है, क्या जुड़ा है, कल उसको अपन डिस्कशन कर लेंगे, सेकंड ग्रेड का सिलेबस साइंस वाला, ठीक है ना। अब देखिए, अब बाकी जो मैंने पढ़ा दिया ना आपको, लगभग मैंने 50 क्लास के आसपास तो मान लो 47-48 क्लास सेकंड ग्रेड की डाल दी, इनमें कोई चेंज नहीं। ये टॉपिक ही ऐसे हैं, वो सिलेबस को चेंज कर दे तब भी पढ़ने हैं, नहीं करे तब भी पढ़ने, लेकिन चेंज किया ही नहीं, लेकिन चेंज किया ही नहीं, ठीक है ना। तो सिलेबस को चेंज करे नहीं करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए आप सुनिए, ये OH और एक अपन ने क्या ले लिया, मान लो या OR, भाई OH या OR दोनों में से कोई सा ले लो आप, ये लो, और एक तरफ क्या लिख लो आप, OCOR ले लो, OCOR, यानी इससे कंपेयर कर लेते हैं अपन। देखो इधर भी ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीजन, देने वाला ऑक्सीजन, पहले तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग थे, इसलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, वो सॉरी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ऑक्सीजन की ज्यादा थी ना, इसलिए नाइट्रोजन अपना ऑन आसानी से दे रहा है, इसलिए उसका प्लस आर ज्यादा था। लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन 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 ही, तो अब किसकी ज्यादा होगी। पर यहाँ देखो, अरे ये ऑक्सीजन ए की तरफ देगा, जबकि यहाँ देखो, अरे ये वाला जो है ना, ये वाला ऑक्सीजन अरे इधर भी कर दे सकता है, ये इधर भी दे सकता है, ये क्यों, अनुनाद इसमें इधर भी लग रहा है, दोनों तरफ लग रहा है। तो एक व्यक्ति तो एक ही तरफ दे रहा है पूरा, और एक इधर भी दे रहा है, कुछ इधर भी, तो कुछ ही दे भले लेकिन घटेगा तो सही, इसलिए इसका ज्यादा है इसका कम है। और ऐसे ही आपके वही NH2 से कंपेयर कर लो कि एक बार क्या ले लिया जाए, NH2 ले लिया जाए, एक बार क्या ले लिया जाए, अरे ये NH2 ले लिया जाए, और इधर क्या ले लिया जाए, वही NHCOR ले लिया जाए, NHCOR, ये कौन सा, NH2 NHCOR, वही देखो देने वाला नाइट्रोजन, देने वाला नाइट्रोजन, दोनों केस एक जैसे हैं। पर यहां देखो ये एक ही तरफ देगा, अरे ये एक ही तरफ देगा, जबकि ये इधर भी दे सकता है, और ये अरे इधर भी दे सकता है, क्यों, इधर भी अनुनाद है और इधर भी कोई ग्रुप आके जुड़ेगा, तो इधर भी क्या कर देगा वो अनुनाद में, मतलब दान कर देगा लोन पेयर को, तो दोनों तरफ दे रहा है, इसलिए क्या हुआ, अरे इसका ज्यादा हुआ, किसका, इसका ज्यादा है, किससे, इससे, ऐसे इसका ज्यादा है इससे। ये किसको कंपेयर कर रहे हैं अपन, अरे ये प्लस आर को कंपेयर कर रहे हैं अपन, इसको सब में प्लस आर को कंपेयर कर रहे हैं हम, अरे सभी में प्लस आर को कंपेयर कर रहे हैं बच्चों, ये लो, सभी में किसको, प्लस आर को कंपेयर कर रहे हैं, सभी में प्लस आर को कंपेयर कर रहे हैं, ये लो, सब में लिख दिया मैंने। ये लो, इस सभी में किसको कंपेयर किया जा रहा है, अरे प्लस आर, और ये भी प्लस आर। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि अनुनाद के प्रकार कौन कौन से हैं, अनुनाद के प्रकार कौन कौन से हैं। अनुनाद के प्रकार, ये लो, अनुनाद के प्रकार। हाँ जी, अब सुनिए आगे की बात आप, ये तो अपन ने देख लिया अनुनाद के प्रकार, कौन प्लस आर लगा रहा है कौन माइनस आर लगा रहा है, तो मैं जनरली चाहूं तो यहां लिख दूं, देखो यहीं पे नॉट डाल के लिख दूं मैं, फिर इसको सेट कर लेंगे, क्या लिख सकते हैं देखो, नॉट डाल के
अभी जो मैंने बोला था ना एक स्टेटमेंट आपको कि जनरली जिनके पास लॉन पेयर है वो तो प्लस आर की तरह, और जिनके पास बहुबंध है वो माइनस आर की तरह क्या कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे कि सामान्यतः लॉन पेयर युक्त समूह, लॉन पेयर युक्त समूह प्लस आर की तरह, प्लस आर की तरह, जबकि जबकि बहुबंध युक्त समूह, कौन सा समूह, बहुबंध युक्त समूह, जबकि बहुबंध युक्त समूह, बहुबंध युक्त समूह, बहुबंध का मतलब है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, बहुबंध युक्त समूह माइनस आर की तरह व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं। ये लो, ये लो, ये नॉट डाल दिया मैंने आपके लिए, ये मैंने आपके लिए नॉट डाल दिया अलग से कि जनरली जिनके पास लॉन पेयर है वो प्लस आर की तरह, और जिनके पास बहुबंध है वो माइनस आर की तरह क्या कर रहे हैं, अरे व्यवहार कर रहे हैं। ये लीजिए, हाँ जी, ये लो। अब देखिए अब आगे, अब हम कुछ स्पेशल पॉइंट डालते हैं भैया ना, कुछ स्पेशल पॉइंट, या मैं थोड़ा सा एक और है ना नॉट लिख लो चाहो तो, और चाहे ऐसे लिख लेते हैं कि कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं ना जो ना तो प्लस आर लगाते हैं ना ही माइनस आर लगाते हैं। मैं लिख दूं यहां से, चाहो तो देखो, कुछ समूह न तो प्लस आर और ना ही माइनस आर प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। वो ग्रुप कौन से हैं देखिए आप, ऐसे ग्रुप हैं आपके पास, जैसे मान लो NH3+ ले लो, NH3+, ऐसे मान लो Nr3+, यानी H को हटा दो, कोई एल्किल ग्रुप लगा दो, Nr3+, ऐसे OH2+, ये ना तो प्लस आर लगाते हैं और ना ही ये माइनस आर लगाते हैं। तो ये क्या लगाते हैं, ये ग्रुप केवल कौन सा इफेक्ट लगाते हैं भाई, माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं। कौन सा, माइनस आई। तो क्या लिखेंगे, ये समूह, ये समूह केवल कौन सा, माइनस आई प्रभाव है ना, केवल कौन सा, माइनस आई प्रभाव, ये समूह केवल माइनस आई प्रभाव और ये प्रदर्शित करते हैं भैया ना, प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रख लिया। अब हम पढ़ते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट पढ़ते हैं भैया ना, कुछ स्पेशल पॉइंट, और वो पॉइंट आपको याद रखने बिल्कुल ना इंपॉर्टेंट है ना। देखिए क्या है स्पेशल पॉइंट, अपनी हेडिंग चलेगी स्पेशल पॉइंट। हाँ जी, ये लो, और हेडिंग है अपनी स्पेशल पॉइंट।
ये लो स्पेशल पॉइंट्स। देखिए वो स्पेशल पॉइंट्स क्या है, मैं 4-5 पॉइंट लिखाता हूँ और चारों पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके ना। और देखो आजकल सवाल बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं, आजकल बढ़िया लेवल के सवाल पूछते हैं, ऐसे नहीं पूछते कि कुछ ही पूछ लिया। आजकल लेवल बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, सवाल अच्छे बढ़िया लेवल के पूछते हैं। और एनसीईआरटी आपको अच्छे से आनी चाहिए, एनसीईआरटी से सीधे लाइन टू लाइन उठा के प्रश्न पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से आए, एनसीईआरटी की उदाहरण पाठनीति वगैरह जो सवाल हैं पीछे अभ्यास से डायरेक्ट पूछ लेता सवाल उठा के, ठीक है ना। तो देखिए स्पेशल पॉइंट में पहला पॉइंट लिखते हैं अपन कि जब का, देखो जब अनुनाद प्रभाव और प्रेरणिक प्रभाव दोनों एक साथ है ना विपरीत दिशा में कार्य करें, अरे दोनों एक साथ विपरीत दिशा में, मान लो जैसे एक प्लस आर लिया इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो दोनों क्या है अपोजिट लग रहे हैं, और अपोजिट लगेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अरे प्लस आर प्रभाव है वो माइनस आई प्रभाव पर कैसा होगा, प्रभावी, प्लस आर माइनस आई पर प्रभावी होगा। इसका मतलब आंसर प्लस आर के अकॉर्डिंग लेंगे। प्रभावी का मतलब, अरे मेंडल में पढ़ते थे एक लंबा पौधा एक बौना पौधा, दोनों को क्रॉस कराते थे तो F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे मिलते थे, इसका मतलब लंबे पौधे ने अरे बौने पौधे पर अपना प्रभाव बनाए रखा, तो F1 पीढ़ी में पौधे कैसे मिले, लंबे मिले। बस यहां ऐसे ही बोलेंगे अपन, डोमिनेंट है इसका मतलब अरे जो प्रभाव डोमिनेंट होगा आंसर उसी के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा, आंसर उसी के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन कि जब अनुनाद प्रभाव और प्रेरणिक प्रभाव एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्यरत हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अनुनाद ज्यादा प्रभावी होगा बजाय किसके, प्रेरणिक के, ठीक है ना। तो मैं पहला पॉइंट लिखता हूं, देखो जब अनुनाद प्रभाव, जब अनुनाद प्रभाव व कौन सा प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव एक साथ विपरीत दिशा में, एक साथ विपरीत दिशा में एक साथ विपरीत दिशा में कार्यरत हों तो अनुनाद अनुनाद प्रभाव अधिक प्रभावी होता है। अनुनाद प्रभाव कैसा होता है, अधिक प्रभावी होता है। जैसे अधिक प्रभावी होता है अर्थात अब एक साथ विपरीत दिशा में, जैसे मैं कह दूं एक तो प्लस आर लग रहा है और एक कौन लग रहा है भाई, अरे माइनस आई, तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा, अनुनाद ज्यादा प्रभावी होगा किससे, प्रेरणिक से। इसका मतलब आंसर किसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, अरे अनुनाद के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये हो गया आपके ये, यानी अनुनाद है ये ज्यादा प्रभावी है किससे, अरे प्रेरणिक से, किससे, प्रेरणिक प्रभाव से। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया आपका। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे देखिए एग्जांपल क्या है सुनिए आप, मान लो अपन ने ऐसा ले लिया, ये ले लिया अपन ने NH2 ले लिया, या इसकी जगह चाहो तो आप OH भी ले सकते हैं, अरे NH2 ग्रुप जोड़ दो बेंजीन रिंग से या OH ग्रुप जोड़ दो, आपकी इच्छा है कोई सा, चलो दोनों में या तो कंफ्यूजन तो नहीं होगी, हाँ चलो नहीं होगा ना, ये लो मैं ऐसा मान लेता हूं कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वैसे है ना अपन को, अरे अनुनाद में मैंने ऐसा तो बोल ही दिया था पहले और उसको लिखवा भी दूंगा मैं
एक से ज्यादा लोन पेयर या एक से ज्यादा क्या हो, बहुबंध हो, तो अनुनाद में केवल एक लोन पेयर या एक बहुबंध ही अरे भाग लेगा। तो देखो यहां से एक लोन पेयर दिखा दिया मैंने। अब ये ग्रुप है ना, ये देखो कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, देखो अरे ये प्लस भी लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अनुनादी संरचना बनाने के नियम पढ़े थे हमने, कंडीशंस देखो आप, अरे अंदर तो पाई सिंगल पाई चल रहा है, और बाहर पाई सिंगल लोन पेयर। तो अपन ने पढ़ा था अनुनादी संरचना कैसे बनाते हैं, लोन पेयर को किधर भेजते हैं, पाई बॉन्ड की तरफ। तो लोन पेयर इधर आ रहा है, इसका मतलब ये प्लस आर लगा रहा है। और दूसरा देखो इसके साथ साथ कौन सा इफेक्ट भी लगा रहा है ये, अरे इसी के साथ साथ ये इफेक्ट भी लगा रहा है, देखो NH2। अरे NH2 कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, कौन सा लगा रहा है बच्चों, अरे NH2 देखिए, ये लीजिए, तो NH2 दूसरा इफेक्ट कौन सा लगा रहा है आपके, ये वाला, ये माइनस आई भी लगा था अभी, ये कौन सा, अरे माइनस आई, ये लो इधर लिख दूं मैं, यानी ये आपका प्लस आर तो लगा ही रहा है, उसके साथ साथ ये माइनस आई भी लगा रहा है। और जब माइनस आई लगा रहा है तो फिर क्या कहेंगे अपन कि यहाँ आर डोमिनेंट है, अरे किस पर, अरे आई पर, ये लो आर डोमिनेंट है किस पर, आई पर, आर डोमिनेंट है किस पर, आई पर, अरे किस पर डोमिनेंट है भाई, आई पर डोमिनेंट है। अब इसका एक अपवाद है भाई हेलोजन, इसका अपवाद कौन है, हेलोजन, हेलोजन भी प्लस आर लगाता है और एक माइनस आई, और हेलोजन के लिए माइनस आई डोमिनेंट है किस पर, प्लस आर पर, तो अपवाद क्या हो जाएगा, हेलोजन। तो अपवाद को लिखते हैं अपन आगे, अपवाद को अपन लिखते हैं आगे, लिख देते हैं, क्यों यहां आएगा नहीं, ये चलो यहां लिख दूं मैं ऐसे, ये लो अपवाद कौन है भाई, हेलोजन, अरे अपवाद कौन है, हेलोजन, एक्सेप्शन, अपवाद, अपवाद कौन है बच्चों, हेलोजन, यानी अपवाद है आपके हेलोजन। और हेलोजन में भी कौन से, अरे हेलोजन में भी हैं आपके एक तो क्लोरीन, एक ब्रोमीन, और एक कौन सा है आपके, अरे आयोडीन, यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये कैसे हैं आपके, अरे ये कैसे हैं आपके अपवाद, कैसे हैं बच्चों आपके अपवाद। और इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए, देखो इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए, क्या सुनिए, इसको आगे एक्सप्लेन करता हूं मैं आपके लिए, सुनिए कैसे। तो अगर यहां देखें अपन यहां इसमें, चलो आप तो इतना याद रख लो, आपको क्या काम है ना, लोन पेयर का एक्सचेंज कहां से कहां हो रहा है ना, उससे अपन को क्या काम, ठीक है ना। आप तो शॉर्ट एंड स्वीट याद रखो कि अनुनाद और प्रेरणिक प्रभाव दोनों एक साथ विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, तो अनुनाद ज्यादा प्रभावी है किससे, प्रेरणिक से, यानी प्लस आर डोमिनेंट है माइनस आई पर। बस अपवाद क्या है, हेलोजन, हेलोजन में माइनस आई डोमिनेंट होता है किस पर, प्लस आर पर, यानी यहां उल्टा हो जाएगा, अपवाद कौन है, हेलोजन, और अपवाद हेलोजन है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, अरे यहां क्या होगा बच्चों, माइनस आई, अरे डोमिनेंट होगा किस पर, अरे माइनस आई डोमिनेंट है आपकी, माइनस आई डोमिनेंट है किस पर, प्लस आर पर, अरे माइनस आई डोमिनेंट है किस पर, प्लस आर पर। ये आपको याद रखना है कि यहां माइनस आई डोमिनेंट है किस पर, प्लस आर पर, बाकी सब जगह क्या है, प्लस आर डोमिनेंट है माइनस आई पर। बस अपवाद हेलोजन, हेलोजन में भी आपके Cl Br आई, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अगला देखिए आप, यानी इसको चाहे तो अपन ऐसे कह सकते हैं, देखो इसको समझने के लिए अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये क्या है आपकी, अरे ये आपके रहा बेंजीन रिंग, और इससे हमने क्या जोड़ दिया, अरे इससे हमने चाहो तो
ये जोड़ लो आप Cl, आप चाहें तो Cl जोड़ दें या Br या फिर I, तीनों एक ही बात है। तो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, हमको पता है हेलोजन के पास लोन पेयर होता है, और लोन पेयर भी तीन तीन लोन पेयर होते हैं। कितने? 3 लोन पेयर। अब देखो यहां क्या हो रहा है आपकी, यहां आपके हो रहा है कि ये प्लस आर भी लगा रहा है आपके लोन पेयर की वजह से, और हेलोजन हमको पता है अरे माइनस आई भी लगाता है अभी। कौन सा? माइनस आई लगाता है हेलोजन, और ये माइनस आई भी लगाएगा तो क्या होगा, यहां माइनस आई डोमिनेंट होगा किस पर? प्लस आर प्रभाव पर। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब अनुनाद प्रभाव और प्रेरणिक प्रभाव दोनों एक साथ विपरीत दिशा में लगे तो अनुनाद ज्यादा प्रभावी है किससे? प्रेरणिक से। बट अब बात हेलोजन, यानी हेलोजन भी प्लस आर और माइनस आई लगाता है, लेकिन उसका माइनस आई डोमिनेंट है किस पर? प्लस आर पर। और वो भी किसके केस में? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में, फ्लोरीन के केस में नहीं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में। अब सुनिए आगे आप, अगला दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, सुनिए। स्पेशल पॉइंट में पहला तो हो गया आपकी ये। अब दूसरा पॉइंट देखिए आप कि अनुनाद प्रभाव जो है ना वो कभी भी मेटा स्थिति पर कार्य नहीं करता भाई, कभी भी मेटा स्थिति पर कार्य नहीं करता। तो फिर कहां करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। और जितना ऑर्थो पे लगेगा उतना ही पैरा पे लगेगा, यानी इक्वल इंटेंसिटी के साथ लगता है। ऐसा नहीं कि ऑर्थो पे ज्यादा या पैरा पे कम या पैरा पे ज्यादा ऑर्थो पे कम, यानी जितना ऑर्थो पे उतना ही पैरा। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि अनुनाद कभी भी मेटा स्थिति पर कार्य नहीं करता। तो अगला पॉइंट है अपना कि अनुनाद प्रभाव, कौन सा प्रभाव? अनुनाद प्रभाव कभी भी, अनुनाद प्रभाव कभी भी मेटा स्थिति पर, कौन सी स्थिति पर? अरे मेटा स्थिति पर, मेटा स्थिति पर कार्य नहीं करता है। मेटा स्थिति पर कार्य अरे नहीं करता है, ये लो, कभी भी मेटा स्थिति पर कार्य नहीं करता है। अब ये हमको क्या पता? ठीक है ना, देखो कभी भी मेटा स्थिति पर कार्य नहीं करता। अब इसका मैं एग्जाम्पल लेता हूं, देखो आपके लिए इसका मैं एग्जाम्पल लेता हूं और उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूं ना। कोशिश क्या, समझा ही दूंगा ना, अरे समझा ही देंगे ना। कोशिश क्या करना है, ये तो पढ़ाते हुए ना काफी लंबा समय हो गया ना। देखिए जैसे मैंने एक ग्रुप ले लिया, मान लो NH2। कौन सा ग्रुप ले लिया? NH2। क्यों? हमको पता है अनुनाद तो दो प्रकार का, प्लस आर और माइनस आर। तो एक बार मैंने प्लस आर वाला ग्रुप ले लिया, NH2 क्या लगा था? प्लस आर, लिखा है हमने पीछे। अब देखिए इसकी मैं अनुनादी संरचना बनाता हूं। देखिए आपको अनुनादी संरचना अगर बनानी आ गई ना तो आप कहीं भी नहीं रुकेंगे ना, आप कहीं भी नहीं रुकेंगे। तो एक बार मैं सारी अनुनादी संरचनाएं बना देता हूं। देखो आपको बेंजीन रिंग तो ऐसे बनानी है, या चलो साथ साथ बनाते चलता हूं ना, नहीं फिर आप ऐसे करोगे सर क्या पता अब तो रट के लिया है क्या ना। ठीक है ना, मैं स्टेप बाय स्टेप करता चलता हूं। देखो सुनिए, क्यों इसमें थोड़ा सा बार बार पेन चेंज करना पड़ेगा, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, अपने घर की बात है। देखिए अब आपको अनुनादी संरचना बनाने के वो सारे नियम आने चाहिए। पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन, पाई सिंगल पॉजिटिव, पाई सिंगल नेगेटिव, एक लोन पेयर और एक क्या था? पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे थे? आपके एकांतर स्थिति में थे, तो क्या हो जाएगा? अरे अनुनाद हो जाएगा। तो यहां देखो अंदर तो कौन सी कंडीशन है बेंजीन रिंग में? तो देखो पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई। और बाहर देखो पाई सिंगल और लोन पेयर। और जब पाई सिंगल लोन पेयर या पाई सिंगल नेगेटिव चार्ज एकांतर स्थिति पे होते हैं तो लोन पेयर को भी पाई की तरफ भेजते हैं, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को पाई की तरफ भेजते हैं। तो देखिए इसको भेजिए आप, ये लोन पेयर आएगा इधर और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे अरे इधर। ये सारे कार्बन है भाई,
तो मैं अगली अनुनादी संरचना देखूं इसी पेन से बना दूं ताकि थोड़ा सा अपन को सुविधा रहेगी। ये लो देखो, इसने लॉन पेयर इधर दिया है और अपन पहले ही कह चुके हैं कि अनुनाद में सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आते हैं, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आते हैं। यानी जहां आपको सिंगल दिख रहा है अनुनाद हो रहा है तो वहां डबल कर दो, और जहां डबल दिख रहा है वहां सिंगल। तो देखो लॉन पेयर आएगा इधर तो सिंगल का बनेगा डबल। अब चूंकि नाइट्रोजन ने अपना अरे लॉन पेयर दिया है इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। नाइट्रोजन न्यूट्रल है, लॉन पेयर देगा तो प्लस ही आएगा। मैंने आपको समझाया था उदाहरण देखिए, वो उदाहरण देके समझाया था आपको, यदि अपन अरे मैं न्यूट्रल हूं, मेरे पास किसी का लेना देना नहीं है और मैंने किसी को है ना अरे पैसे दे दिए या मेरे से ले गया, बात तो है कि मैं दे दूं या ले गया दूसरा, बात तो है कि तो प्लस चार्ज आ जाएगा। ध्यान रखना केमिस्ट्री में प्लस चार्ज का मतलब कमी। क्यों? पैसों कमी हो गई ना, न्यूट्रल थे ले गया कोई दूसरा या हमने दे दी तो क्या हुआ? कमी हुई, तो प्लस चार्ज। और देखो ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे कैसे पहले से, और ये वाला भी ऐसे कैसे, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसने लॉन पेयर दिया इसलिए प्लस, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए इसलिए इस पे क्या आएगा? अरे इस पे माइनस आएगा। और अनुनाद का मतलब क्या है? डिलोकेलाइजेशन, विस्थानीकरण। विस्थानीकरण का मतलब अरे ये लॉन पेयर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज जो भी होते हैं पाई बॉन्ड ये घूमते हैं रिंग के अंदर। यहां देखो लॉन पेयर था, अब वो चल के कहां तक आ गया? अरे यहां से चला और यहां तक आ गया नेगेटिव चार्ज के रूप में। इसके रूप में? नेगेटिव चार्ज के रूप में। अब क्या होगा सुनिए, अब आगे क्या होगा सुनना, ये देखिए अब क्या होगा। अब आगे देखो, अरे लॉन पेयर यहां से यहां तक आ गया, अभी ये घूमता हुआ पूरे रिंग में वापस जहां था वहीं पहुंच जाएगा। अरे जहां पे था ना, जहां से चलना स्टार्ट किया वहीं वापस पहुंच जाएगा। यही क्या है? अनुनाद, डिलोकेलाइजेशन। तो अब क्या होगा? अब ये नेगेटिव चार्ज के रूप में है भैया ना, अरे ये लॉन पेयर किसके रूप में है भाई? अब नेगेटिव चार्ज के रूप में है। और मैंने याद करो आप कहा था अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के आप ऊपर आप 2 इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं। क्यों? लॉन पेयर आ रहा है ना नेगेटिव चार्ज के रूप में, तो उस पर दो इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं। लेकिन जहां 2 इलेक्ट्रॉन देखे वहां नेगेटिव चार्ज नहीं लगा सकते। क्यों? नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए मैंने। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं होता। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब अरे नेगेटिव चार्ज नहीं होता। तो क्या लिखेंगे? ये नेगेटिव चार्ज इधर। क्यों? अब कंडीशन कौन सी चल रही है? पाई सिंगल नेगेटिव, तो नेगेटिव को भेजते हैं पाई की तरफ, तो नेगेटिव आया इधर, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए अरे आगे। तो देखना अगली अनुनादी संरचना जो बनने वाली है बच्चों, अरे वो क्या बनेगी? ये रिंग तो ऐसे कैसे रहेगी, रिंग तो ऐसे की ऐसे रहेगी। देखो ये वाले पाई बॉन्ड से हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, जिससे कोई छेड़छाड़ नहीं की उसको ऐसे कैसे रहने दो। यहां देखो ऊपर वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो ये डबल बॉन्ड आपका, अरे ये NH2 और इस पे कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। ऐसे कैसे? तो नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है, तो ये क्या बना रहा है? अरे सिंगल में डबल के कैरेक्टर। नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाते हैं, ये पाई बॉन्ड बन गया। आगे देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए तो यहां नेगेटिव चार्ज, ये लो यहां कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब देखो लॉन पेयर अभी यहां से कहां तक आ गया? अरे यहां से चलना स्टार्ट किया, पहले यहां आया अब यहां आ गया। अब क्या होगा? आगे देखिए अब ये नेगेटिव है, पाई सिंगल नेगेटिव, तो नेगेटिव जाएगा इधर, और ये अरे ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। किधर? अरे इधर। तो फिर क्या होगा? अगली अनुनादी संरचना देखिए आप, अगली देखिए आप, अगली है आपके ये देखना, ये पाई अब की बार ऐसे कैसे? इससे हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। और देखो नेगेटिव चार्ज इधर आया, इसका मतलब इसने डबल बना दिया, बन गया। और देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए तो यहां कौन सा चार्ज आया? अरे नेगेटिव चार्ज आया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, ये लो। और यहां पहले से चल ही रहा है आपकी कौन सा? डबल बॉन्ड, और उस पे NH2 अरे प्लस चार्ज चल रहा है। अब क्या होगा? फाइनली देखो अब फाइनली क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज जाएगा इधर, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इधर। आपकी इच्छा चाहे इधर से भेज दो, अरे भेजना ऊपर ही कुल मिला के। तो देखना सबसे लास्ट वाली अनुनादी संरचना क्या होगी? सबसे लास्ट वाली देखिए, ये पाई ऐसे कैसे, ये वाला पाई ऐसे कैसे, ये लो, ये तो मैंने ऐसे कैसे लगा दी, लग गया। अब नेगेटिव देखो इधर आया, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाते हैं। तो देखो ये तो क्या, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, तो ये तो बन गया सिंगल का डबल। और देखो ये डबल के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो यहां क्या रहेगा? उल्टा ही वही, अरे सिंगल। और इसने अपना लॉन पेयर दिया था पहले, देखो यहां, अरे इसने अपना लॉन पेयर दिया था, अब ये वापस से अरे डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पहुंच गए ना, डबल बॉन्ड बनाने के लिए दिए थे वो इलेक्ट्रॉन वापस पहुंच गए,
तो जितनी मेरे पे कमी थी, मान लो अरे कोई मेरे से ले गया जितने पैसे, उतनी कमी हो गया, उसने वापस दे दिए, तो क्या उल्टा ही न्यूट्रल हो जाएगा? ये उल्टा ही क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो देखो पहली अनुनादी संरचना और पांचवी कैसी है? अरे सेम है, पहली और पांचवी अनुनादी संरचना सेम है। अब कोई कहेगा कि सर सेम कहां है? अरे सेम ही है, बस बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थान क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। अगर मैं ऐसी बेंजीन रिंग लूंगा तो लास्ट में ऐसी मिल जाएगी, और अगर ऐसी पहले लेता तो वो वाली बाद में मिल जाती है। तो पहली और पांचवी अनुनादी संरचना कैसी है? अरे समान है। ऐसे आपको अनुनादी संरचनाएं बनाना आना चाहिए, ऐसे आपको अनुनादी संरचनाएं बनाना आना चाहिए। ये बात समझ में आई क्या बच्चों? अरे ये बात आपके समझ में आई क्या? तो ये मैंने क्या ले लिया? प्लस आर ग्रुप ले लिया। कौन सा ग्रुप? अरे प्लस आर प्रभाव दिखाने वाला ग्रुप, ये लो। अब देखो आप एक चीज, चलो अब पीछे देखते हैं। पहले प्लस आर वाला ले लिया, अब एक माइनस आर वाला और ले लेते हैं अपन। कौन सा? माइनस आर वाला। देखिए माइनस आर वाला देखिए, अब जैसे मैंने ले लिया ये, मान लो, क्यों बेंजीन रिंग दोनों ही सही है। अपन ने पीछे बनाई थी कैकुले की अनुनादी संरचनाएं, यानी बेंजीन की 5 अनुनादी संरचनाएं, उसमें से 2 कैकुले ने बनाई थी, 3 डेवार ने। पढ़ेंगे आगे जाके अपन। अब कैकुले वाली है, उनका अनुनाद संकर संरचना में 80% योगदान होता है, डेवार वाली का 20 होता है, इसलिए हम डेवार वाली बनाते नहीं है। तो हम जानते भी नहीं है ऐसे, ज्यादातर लोग जानते नहीं कि भाई डेवार ने भी कोई अनुनादी संरचनाएं बनाई थी क्या। एनसीईआरटी में दे रखी है, लेकिन बनाएंगे हम। एनसीईआरटी में दे रखी है, उनको हम बनाएंगे। क्यों? एनसीईआरटी से सीधे सवाल पूछ लेता है। तो उनका 20% रोल है 3 का मिला के, यहाँ 2 का मिला के 80, इसलिए केवल हम बेंजीन की 2 ही अनुनादी संरचनाएं पढ़ते हैं, कैकुले वाली। ठीक है ना? अब सुनिए, अब की बार मैंने ग्रुप लगा दिया। देखो एक ऐसा, अरे मैंने एक ग्रुप NO2 लगा दिया। मान लो ये NO2 ग्रुप ऐसा है, देखो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है आपकी, ये NO2 की स्ट्रक्चर, एक सेकंड, अरे ये NO2 की स्ट्रक्चर ऐसी है आपकी, ये उपसय संयोजक बंध। ये कई बार देखो उपसय संयोजक को सहसंयोजक के रूप में लिखते हैं ना, तो दाता पर प्लस और ग्राही पर माइनस। कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, आपको ऐसा लिखा मिल जाए तो भी डोंट वरी, ये एक ही बात है। अरे मैंने क्या कर दिया, इस वाले उपसय संयोजक को क्या कर दिया? सहसंयोजक बना दिया। ऐसे मान लो उपसय संयोजक को तीर से दिखाते हैं, सहसंयोजक को सीधी रेखा से, मैंने सहसंयोजक बना दिया। तो उपसय संयोजक में क्या होता है? साझेक इलेक्ट्रॉन को एक देता है, एक देने वाला, दूसरा अरे लेने वाला। तो दाता से ग्राही की तरफ दिखाते हैं, तो क्या होगा? दाता पर तो प्लस लगा दो और ग्राही पर क्या लगा दो? अरे ग्राही कौन है? ऑक्सीजन, उस पर माइनस लगा दो। तो आपको ऐसा लिखा मिल जाए NO2 या ऐसा लिखा मिल जाए, दोनों ही सही है। कल को मैंने ऐसे लिख दिया कि सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया, तो आपको आना चाहिए कि जब भी उपसय संयोजक बंध को अरे सहसंयोजक बंध के रूप में लिखते हैं तो दाता पर प्लस लगा दो और ग्राही पर माइनस लगा दो। दाता पर प्लस, ग्राही पर माइनस, ये लो। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब सुनिए, मैं अगली अनुनादी संरचना बनाता हूं इसकी। देखिए पहले तो मैं देखता हूं कंडीशन कौन सी लग रही है। अब तो देखो आपको दिक्कत नहीं है, अब तो मैं ऐसी बना दूं बार बार। अरे 5 ही बेंजीन रिंग बनेंगी, ऐसी 5 अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, तो मैं पहले से ही बना दूं ऐसे 5, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, थोड़ा अपना काम जल्दी हो जाएगा। ये लो भाई, रिंग तो सब में बनेगी, इसमें तो कोई आपत्ति है नहीं हमको, इसमें तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो ये बना दी मैंने 4, और ये सबसे लास्ट में ये 5, ये लो सबसे लास्ट में मैंने ये 5 रिंग बना दी। कितनी रिंग? 5। अब सुनिए, अब 5 रिंग बन गई। अब देखिए सबसे पहले आप देखिए कि ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा है। अरे ये ग्रुप जो लगा रहा है ना आपके, ये -R लगा रहा है। ये हमको कैसे पता चला? हमको ऐसे पता चला क्यों, बहुबंध युक्त समूह पीछे लिखा है अपन ने, और बहुबंध युक्त समूह कैसा? अरे -R प्रभाव दिखाते हैं। लॉन पेयर युक्त समूह जनरली +R, उसमें एक माइनस वाला और था, वो भी +R दिखा रहा, O-। जो आगे पढ़ेंगे अपन, फिनॉल से H+ निकालते हैं तो फिनॉक्साइड आयन अरे बनता है, फिनॉल से H+ निकालते हैं तो फिनॉक्साइड आयन बनता है। वहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो भी +R लगाता है। अब सुनिए, आप तो इसका मतलब अब कंडीशन कौन सी लगेगी? देखो आप, अरे पाई सिंगल पाई, अंदर तो पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई, और बाहर भी देखो पाई सिंगल पाई। अरे बाहर भी कौन सी कंडीशन है बच्चों? पाई सिंगल पाई, अरे पाई सिंगल पाई।
तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन ने लिखा था कि एक पाई बॉन्ड को दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ भेजते हैं, अब भेजते तो हैं और दोनों तरफ एनवायरमेंट सेम होता तब तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर एनवायरमेंट अलग अलग हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ वही कहानी है कि ये वाला पाई बॉन्ड, अरे देखो ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे जा सकता है और ये ऐसे जा सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, अरे ये वाला पाई ऐसे आ जाए और ये वाले पाई के इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाए। कंडीशन तो दोनों ही है, और किधर जाएगा उसको देखते हैं, देखो किधर जाएगा, सुनिए, इसको हटा दूं मैं। ऐसा क्यों हुआ, अरे ऐसा इसलिए हुआ, देखो पाई सिंगल पाई, और देखो अरे नाइट्रोजन है ये तो, और ये कौन है, ऑक्सीजन, और हमको पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। अरे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कैसी होती है बच्चों, ज्यादा, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर गए, अरे इधर गए ना कि इधर आए। क्यों, इधर तो कार्बन बैठा है, इधर तो कार्बन, इधर भी कौन है कार्बन, और उधर देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, इसकी तरफ। तो क्या होगा देखो, अरे डबल का तो बनेगा सिंगल, डबल का तो क्या बनेगा सिंगल, तो ये सिंगल था पहले, सिंगल का तो बना दो आप डबल, ठीक है ना, क्यों ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चलेगी तो ये डबल हो गया और डबल का सिंगल रह गया, और ये वाला पाई ऐसे कैसे, ये वाला पाई ऐसे कैसे, भाई इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं की ना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो इधर भेजे अपन ने, तो इसका मतलब इस कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, और देखो इधर वाले ऑक्सीजन से भी अपन ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, इसका मतलब ये ऑक्सीजन भी ऐसे कैसे आएगा, और देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, अरे तो डबल का सिंगल, और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ गए तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, कैसा चार्ज, अरे नेगेटिव चार्ज आएगा। आगे देखिए अगली अनुनादी संरचना, अगली क्या होगी, सुनना, अगली क्या होगी देखना, अब कौन सी कंडीशन चल रही है, पाई सिंगल पॉजिटिव है, तो पाई बॉन्ड किधर जाएगा, अरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, कैसे पता चला, अरे देखो इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इधर, तो अब ये यहां प्लस आएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे, अरे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमा ना, तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, जबकि यहां देखो कैसे घूमा, ऐसे यूं क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे क्लॉकवाइज भेजा था अपन ने, या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चलेंगे ध्यान रखना, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं एक बार क्लॉकवाइज भेज दिया दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज भेज दिया तो फिर तो जाते वहीं पहुंच जाएंगे उल्टे ही, अरे एक बार ऐसे घुमाया हाथ को और वापस से ऐसे घुमा दिया तो वहीं पहुंच गया जाता, ठीक है ना, तो इसलिए या तो क्लॉकवाइज घुमाना इलेक्ट्रॉनों को या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले हमने क्या किया इसमें, देखो अरे ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर गए तो प्लस यहाँ आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चलेंगे सारे, तो इसलिए मैंने इसको इधर भेज दिया, और जैसे ही इसको इधर भेजा तो देखना अब क्या हुआ, ये ऊपर वाला पोर्शन तो सेम चल रहा है पहले से, ये लो, ये तो सेम ही चल रहा है और ये भी सेम चल रहा है, ये लो, और देखो ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे कैसे है, सेम, ये सेम है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या हो रहा है देखो, ये वाले पाई के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो अरे ये पाई बन गया, प्लस आ गया, या कैसे, अरे ये पेन ऐसे मान लो, ये ऐसे, अब इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, ऐसे ये बॉन्ड ऐसे बना, देखो अरे ये ऐसे था टेढ़ा, तो जैसे ही मैंने अरे इसको ऐसे घुमाया तो ये सीधा हो गया ना, ठीक है, तो ये पाई इधर चला गया। अब क्या होगा आगे देखो, आगे क्या होगा सुनना आप, आगे होगा ये क्या, ये लो प्लस यहां आ गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, पाई वाले इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, क्यों, पाई सिंगल पॉजिटिव, पाई बॉन्ड को भेजते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ऐसी कंडीशंस है अपने पास। तो फिर क्या होगा अगली में कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, अरे ये इलेक्ट्रॉन इधर आए तो क्या हुआ, पाई बॉन्ड बन गया यहां, और ये पाई पहले से था, और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, और ये ऑक्सीजन हो गया। अब क्या होगा आगे, और देखो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इस पे कौन सा चार्ज आया, प्लस चार्ज, अरे कौन सा चार्ज आया, प्लस चार्ज। अब सुनिए आगे, अब आगे सुनिए आप, अभी तो क्या होगा, अब लास्ट में क्या होगा, पहली पांचवी एक जैसी बनेगी तो वापस से क्या होगा, देखो पाई सिंगल पॉजिटिव, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, अरे इसके इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस से क्या होंगे, अरे इधर आ जाएंगे, क्यों, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, अरे ये इलेक्ट्रॉन जैसे इधर आए ना तो इस पे कमी हुई ना तो इस पे प्लस और उस पे माइनस, और प्लस माइनस के बीच तो बॉन्ड बन जाएगा, तो मैंने क्या किया उस नेगेटिव को वापस भेजा तो ये डबल बन जाएगा, और ये डबल के इलेक्ट्रॉन इधर आए तो यहाँ का प्लस खत्म, तो क्या हो जाएगा, अरे क्या होगा बच्चों, ये पाई और ये पाई, भाई ये और ये तो पहले से था, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए तो यहाँ पाई बन गया, और देखो ये इधर, तो ये इधर आए तो यहाँ डबल का सिंगल रह गया ना,
ये लो, तो डबल का सिंगल, और ये नेगेटिव इधर आ गया तो ये वापस डबल बन गया, और ये ऑक्सीजन पहले से था ही। देख लो, अब पहली अनुनादी संरचना और पांचवी अनुनादी संरचना सेम है, बस बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थान कैसा है, अरे परिवर्तित है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि कैकुले ने बेंजीन की दो अनुनादी संरचनाएं बनाई थी। अब अपना कहने का मतलब तो ये है, अपन ने जो पढ़ा है ना, इसको सिद्ध करने के लिए पढ़ा है कि अनुनाद प्रभाव कभी भी मेटा स्थिति पर कार्य नहीं करता। तो देखो यहां से, जब प्लस आर वाला ग्रुप जोड़ा है तब भी देखो यहां, अरे नेगेटिव यहां, नेगेटिव यहां और नेगेटिव यहां है। जब मैंने माइनस आर वाला ग्रुप जोड़ा है तब भी देखो पॉजिटिव कहां है, जैसे जहां नेगेटिव था वहीं पॉजिटिव है, जहां नेगेटिव वहीं पॉजिटिव, और जहां नेगेटिव वहीं पॉजिटिव है। और ये सारी चीजें अपन पीछे से पढ़ के आ रहे हैं। अगर इस नेगेटिव चार्ज को देखूं मैं, ये पूरा ग्रुप देखूं, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 1-2 पोजीशन पे है, और 1-2 वाले को हम बोलते हैं ऑर्थो। 1-4 पैरा, 1-2, या इधर से यू कंटिन्यू दोगे तो 1-6, 1-2 1-6 क्या है, ऑर्थो। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कहां है, अरे ऑर्थो और पैरा पे आया है। इसका मतलब आने वाला जो ग्रुप है कोई भी, वो कहां आएगा, या तो ऑर्थो पे आएगा या फिर पैरा पे, मेटा पे नहीं जाएगा। तो यहां नेगेटिव चार्ज के पास तो कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस वाला। ऐसे इसमें देखो वही 1-2 ऑर्थो पैरा ऑर्थो, तो यहां अगर नाभिक स्नेह का अटैक हुआ तो या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, ये भी ऑर्थो। इसका मतलब मेटा पे कभी भी नहीं जा रहा। तो क्या कहेंगे, अनुनाद प्रभाव कभी भी मेटा स्थिति पर कार्य नहीं करता। इसका मतलब कहां करता है, ऑर्थो और पैरा पे काम करता है, और कैसा, इक्वल इंटेंसिटी के साथ, अरे इक्वल इंटेंसिटी के साथ कार्य करता है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि अर्थात, क्या कह सकते हैं भाई, अर्थात अनुनाद प्रभाव केवल, यानी ओनली एंड ओनली ऑर्थो व पैरा स्थिति पर ही, ऑर्थो व पैरा स्थिति पर ही कार्य करता है। ऑर्थो व पैरा स्थिति पर ही क्या करता है भाई, अरे कार्य करता है, और वो भी कैसा, अरे इक्वल इंटेंसिटी के साथ, ये लो, करता है। मैं ऐसे लिख दूं, विद इक्वल इंटेंसिटी, ये लो, विद यानी इक्वल इंटेंसिटी के साथ, यानी एक जैसा, जितना ऑर्थो पे लगेगा उतना ही पैरा पे, विद इक्वल, अरे इंटेंसिटी, ये लो, कि जितना ऑर्थो पे लग रहा है उतना ही पैरा पे लगेगा, बट मेटा पे कभी नहीं लगेगा। तो आज हमने इसके 2 स्पेशल पॉइंट पढ़ लिए। अनुनाद के प्रकार, कौन प्लस आर ज्यादा लगाएगा, कौन माइनस आर अरे ज्यादा लगाएगा, कौन प्लस आर ज्यादा लगाएगा, कौन अरे माइनस आर ज्यादा लगाएगा, कौन तो प्लस आर ज्यादा लगाएगा और कौन माइनस आर ज्यादा लगाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना। क्लास अच्छी लगे, क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको सेकंड ग्रेड का सिलेबस पूरा पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के लिए भी अब जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, सिलेबस भी चेंज हो गया उसका, और रीट के लिए भी स्टार्ट करेंगे ना, हाँ पढ़ाएंगे दूसरे टीचर्स रीट वगैरह के लिए ना। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगे, क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने 200 क्रॉस हो जाएंगे तो इसमें भी सूर्या वाले में लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे।